Good morning, students. Today we'll discuss fifth chapter of class plus one, complex numbers. So अब तक हमने पढ़े थे रियल नंबर्स ना, हमने रियल नंबर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट हम क्या बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स के बाद हम करते हैं बात प्राइम नंबर्स है ना, फिर हम करते हैं कंपोजिट नंबर्स, फिर हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स, फिर करते हैं हम इरेशनल नंबर्स की बात है ना, फिर हम ये भी कह देते हैं कि हमें पता है कि सारे क्या है, ऑल दीज नंबर्स आर व्हाट रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो नंबर इनमें नहीं आएंगे वो कहां पे आएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत कहां पे पड़ी, कैसे पड़ी, ये सुनो ध्यान से। अब लेट अस सपोज हमने 10th में पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है ना, मैंने कहा यहाँ पे सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, x की वैल्यू निकालो। देयर आर टू और थ्री मेथड्स, वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, वन इज मिडल स्प्लिटिंग मेथड, वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x की वैल्यू निकालते थे हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर d इक्वल टू क्या है 0 तो इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, तो दो वैल्यूज आएंगी d की और वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अगर d क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, टू अनइक्वल या डिस्टिंक्ट भी कह देते हैं, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एंड रियल, टू अनइक्वल डिस्टिंक्ट कह दो रियल रूट्स आर पॉसिबल। अगर हमने वहां पे पढ़ा था कि d लेस देन क्या आ जाए 0, d लेस देन क्या आ जाए 0, तो हम वहां पे क्या कहते थे, it does not have real roots, it does not have real roots। वहां पे ये होता था कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, हम ये कहते थे रूट्स पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कहते थे, हम ये कहते थे it does not have real roots। मतलब वहां पे जब d लेस देन 0 आ जाता था तो हम क्या कहते थे, वहां पे रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है ना। कैसे, देखो d निकालेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट हियर d। बेटा जब d निकालोगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आपको पता ही है ना, इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना। अब यहाँ पे b क्या है, व्हाट इज b इज व्हाट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1, c का क्या है यहाँ पे 9 है ना, तो ये क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 9 36 है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पहले d निकाला मैंने, d क्या आ गया माइनस 27, क्या आ गया माइनस 27, ये आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला होता था x का वो क्या होता था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a है ना, ये होता था। अब यहाँ पे क्या करते थे हम, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या थी 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया यहाँ पे माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 1 2 आ गया है ना, ये आ गया हमारे पास। जब ये आ जाता था तो हम ये कहते थे कि यहाँ पे अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। देखो एक्चुअल में स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है ना, 9 का क्या है स्क्वायर रूट 3, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे आप 2, तो इसके नियरेस्ट भी कोई मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जैसे 104 है, कोई ऐसा रियल नंबर पॉसिबल होगा जिसको मल्टीप्लाई आपस में, दो नंबर ऐसे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जैसे 2 इंटू 2 करके है ना, तो वो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 इंटू 3 करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इसमें भी है, इसमें पूरा एग्जैक्टली नहीं होता, समथिंग होता है नियर अबाउट है ना, कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला नंबर आ जाता है ना। तो मतलब ये पूरा नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए हम इसका थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आएगा है ना। अब लेकिन जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव, अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव ही नंबर लिख दिया, अब यहाँ पे कोई एक यहाँ पे और कोई ऐसा नंबर होएगा नहीं जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस वाले दो नंबर्स को और हमारा आंसर क्या आए, माइनस में आए, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसको दो माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास माइनस नंबर ही आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस तो क्या होता है प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब सुनो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना।
यहाँ पे अब मान लो एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूं मैंने कहा यू हैव टू सॉल्व दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे माइनस हो तो आप क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब x इज इक्वल टू क्या होता, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। लेकिन अब माइनस 1 का आपको पता नहीं था, हमें पता नहीं है कि माइनस 1 को कैसे सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम का हल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अयोटा, है ना। एक हमने साइन ले लिया कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। ये हमने मान लिया, है ना, इमेज कर लिया कि हम इन नंबर्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लिया, -1। उसके बाद यहाँ पे अयोटा क्या हो गया, उधर जाके ये क्या हो गया, अंडर रूट -1 ये हो गया। ये हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, है ना। क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 को अंडर रूट -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1, है ना। अंडर रूट के साथ अंडर रूट कट जाता है। तो ये था, आपने ये याद रखा, इसको क्या बोलते हैं, अयोटा, IOTA, और शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, आई, है ना। आई अयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, इज इक्वल टू -1, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बता रहा हूं, जैसे अभी अयोटा के बारे में बता रहे हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1। अब जैसे ये आ गया, है ना, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसको, अब अंडर रूट -1, है ना, इसको क्या लिख लोगे आप, अंडर रूट -1 मैंने क्या बोला, किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अयोटा, है ना, प्लस माइनस क्या होगी, अयोटा। अब यहाँ पे मान लो कोई ऐसे आ रहा है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, -4। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट -4, है ना। अब इसको हमें पता है, वी कैन राइट लाइक दिस वे, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, वी कैन राइट लाइक दिस वे, अंडर रूट -1। अब ये अंडर रूट -1 की वैल्यू, अंडर रूट -1 की वैल्यू हमने क्या बोला है, अयोटा। तो ये क्या बन जाएगी, अंडर रूट 4 अयोटा। ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू ये होगी, है ना। तो ये था हमारे पास अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या है, अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। जब ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कहीं पे भी कोई मान लो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट -7, तो इसको क्या लिख दोगे, अंडर रूट 7 अयोटा, क्योंकि अयोटा किसके इक्वल है, -1 के, माइनस अंडर रूट 1 के। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 को माइनस अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1, और -1 किसके इक्वल है, अंडर रूट -1 अयोटा के। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, अंडर रूट 7 अयोटा। ये था हमारे पास थोड़ा सा अयोटा के बारे में, ना। अयोटा के बारे में अभी अब और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पहले मैं बताऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, है ना। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, है ना, या b अयोटा भी लिख सकते हैं, a प्लस b अयोटा, है ना। ऐसे लिख दो नो प्रॉब्लम, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b इज कॉल्ड, ऐसे लिखा करो आप, a प्लस अयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल Z के साथ, इसके साथ कैपिटल Z के साथ डिनोट करना है ना। अब a क्या होता है, a इज कॉल्ड इट्स रियल पार्ट, है ना। और ये b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, है ना। ये a क्या होता है, रियल पार्ट, रियल नंबर होता है, b क्या होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल z मतलब रियल पार्ट ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको इमेजिनरी z IM, है ना, इमेजिनरी z शॉर्ट में बोल देते हैं b को, है ना। ये होता है रियल का मतलब आप 1 2 3 4 मतलब ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू किसी में। और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z के साथ डिनोट करते हैं, है ना। अब
कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो Z1 क्या है A1 प्लस B1 आयोटा, ऐसे लिख सकता हूं। Z2 इज इक्वल टू मान लो AB लिख दिया मैंने ना, A यहाँ पे Z2 नंबर क्या है C प्लस D आयोटा, है ना, D आयोटा, I बोल दो आयोटा बोल दो की बात है ना, वैसे ही आयोटा होता है। अब Z1 और Z2 इक्वल कब होंगे, Z1 इज इक्वल टू Z2 को मैं कब इक्वल कर सकता हूं, अगर A इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ A इज इक्वल टू क्या होगा C एंड B इज इक्वल टू क्या होगा D, देन वी कैन से दैट कि Z1 इज इक्वल टू Z2। तो ये ध्यान रखना, Z1 और Z2 को इक्वल कब मानेंगे, जब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है इक्वल, देन वी कैन से दैट कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब आता है इसमें, और ये बात याद रखना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1 है ना। अब आता है इनका कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन, कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे अब, है ना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, एडिशन की वही प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। लेट अस सपोज एक Z1 कोई नंबर है A प्लस आयोटा B, Z2 एक नंबर है C प्लस आयोटा D, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ वी विल ऐड इट we will get also complex number that is called, let us suppose वो क्या हो जाएगा Z3। और ये बात याद रखना है, रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। कैसे, मान लो मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये Z3 बनेगा A प्लस C प्लस इनमें से आयोटा कॉमन आके B प्लस D, ये आ जाएगा। मतलब क्या है, Z1 इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, मान लो Z2 क्या है 5 प्लस 7 आयोटा है, तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 10 आयोटा, ये नंबर आ जाएगा। मतलब क्या है, रियल वाला रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड करना है, और कुछ नहीं है। ऐसे इसका डिफरेंस है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है। एमसीक्यूज अब तो आने लगे हैं 20 मार्क्स के, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज ए, व्हाट इज सी, व्हाट इज बी, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करना है, इफ Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ वी विल ऐड इट वी विल गेट, लेट अस सपोज Z3 दैट विल बी आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब उसके बाद क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव होता है अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z2 प्लस Z1। पहले Z1 और Z1 को Z2 में ऐड करो, या पहले Z2 को Z1 में ऐड करो, तो दोनों रिजल्ट्स क्या आएंगे, इक्वल। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव क्या होती है, हमने सभी पढ़ी है, Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर आप पहले Z1 और Z2 को ऐड करके फिर Z3 ऐड करो, और जहां फिर इधर पहले Z2 और Z3 को ऐड करो, तो वो क्या आएंगे, इक्वल होंगे ना। 3 नंबर्स ले लिए हमने, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर तीनों को ऐड करो तो वो तीनों उसके इक्वल होंगे ना। ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जीरो। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है इसका, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें जीरो ऐड कर दोगे तो हमारे पास Z ही आएगा। ठीक है, जीरो को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड कर देते हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। आगे क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि Z1 कोई नंबर है A प्लस आयोटा B, तो Z2 मान लो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि Z1 में मैं कौन से नंबर को ऐड करूं,
यहाँ पे कि वो क्या बन जाए, 0 आ जाए, वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर Z1 मान लो -5 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसको क्या बना दो प्लस और इसको क्या बना दो माइनस, इन दोनों के साइन क्या कर दो चेंज, दोनों ही रियल नंबर के और इमेजिनरी नंबर के साइन क्या कर दोगे आप चेंज, तो उसको कहते हैं इट्स एडिटिव इनवर्स, है ना। ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे अगर ये क्या है, Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू 0, तो इस Z1 को या यहाँ पे कुछ भी हम लिखेंगे, ये Z है तो माइनस Z जो यहाँ पे आएगा उसके साथ क्या कर देना, साइन क्या कर देना आपने चेंज। जैसे ये -5 प्लस 3 होता था, तो ये क्या हो जाएगा +5, ये क्या हो जाएगा -3, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट्स एडिटिव इनवर्स, इट इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ना, सिंपल है ये भी बिल्कुल। Z1 मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, या b आयोटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, b आयोटा है। Z2 इज इक्वल टू क्या है, c प्लस d आयोटा, है ना। मैंने मल्टीप्लाई करनी है Z1 इंटू Z2, है ना, तो ये क्या लिखेंगे हम, a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा, तो ये क्या करोगे आप, देखो बिल्कुल सिंपल, पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हम करते हैं a प्लस c प्लस d आयोटा प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा, तो ये ऐसे लिख देंगे। पहले इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा, है ना, प्लस अब यहाँ पे ध्यान से देखो b इंटू डी तो bd आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, है ना। तो अब हमने अब क्या पढ़ा है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, तो व्हेन वी राइट हियर देखो AC प्लस AD आयोटा BC आयोटा, इसमें से क्या निकाल दोगे, AD प्लस BC क्या आ जाएगा, आयोटा, और प्लस BD इंटू क्या कर दोगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या बन गया AC, ये रियल इसके साथ लिख देंगे हम, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन सिंपल, हम इसको इसके साथ कर दो, इसको फिर इन दोनों के साथ करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर मतलब फिर वही, मान लो एक Z1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 होता है। क्लोजर भी होती है, फिर कम्यूटेटिव भी होती है, सॉरी ये क्लोजर नहीं है, ये क्या है, क्लोजर का मतलब क्या है कि Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो Z1 इंटू Z2। मान लो Z1 Z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 डॉट Z2 विल बी आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जैसे ये आ गया, ये देखो, है ना, ये था। उसके बाद कॉम्यूटेटिव भी है, कॉम्यूटेटिव मतलब Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले Z1 को कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो, और या फिर पहले Z2 को Z1 से काट करो, देन बोथ विल बी व्हाट इक्वल, देन इट मींस इट इज आल्सो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी है ये, है ना। वो उसका क्या मतलब है, Z1 डॉट Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू Z1 Z2 डॉट Z3, ये भी इक्वल है ना। तो ये हो गया 3 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। आगे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, Z वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो 1 इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे 0 इज इट्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वैसे 1 इसकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद क्या था हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या मतलब है इसका
इसका मतलब ये है कि मान लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं जेड इनवर्स, है ना, दिस इज इक्वल टू 1/z, ये ऐसे लिखते हैं। और ये होता क्या एक्चुअल में, जब हम किसी क्या मतलब है इसका, कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जेड के साथ जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जेड इनवर्स को क्या लिखते हैं, 1/z। उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मतलब क्या है, z1 डॉट z2 प्लस z3 है। तो दिस विल बी इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3, ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब वन इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वन को इसके साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसी होती है, z1 डॉट z2 प्लस z3 करोगे तो z1 z2 प्लस z1 z3 के इक्वल होता है। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ डिवीजन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, डिवीजन में क्या खास बात का ध्यान रखना है आपने, सुनिए। मान लो कि z1 है कोई नंबर, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से बुक का ये हमारे पास एनसीईआरटी की, चलो 6 प्लस 3 a होता है ना, वैसे तो कोई भी ले सकते हो आप, z इज इक्वल टू 2 माइनस a होता है। मुझे डिवाइड करना है z1 को z2 के साथ, आई विल राइट हियर z1 अपॉन z2, बिल्कुल सिंपल वैसे डिवीजन करेंगे हम, 6 प्लस 3a होता अपॉन 2 माइनस a होता है। इस बात का ध्यान रखना आपने, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कभी भी हम ऐसे है कोई आंसर आ जाए 1/√2, है ना, तो ये जिंदगी में याद रखना, नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हम, नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। उसको क्या करोगे आप, हाउ यू विल राइट आंसर, √2 के साथ क्या कर दोगे, रैशनलाइज, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, √2/2, तो ये आंसर होता है ना। ऐसे इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने क्या करना है, जैसे रैशनल रियल नंबर्स में हम क्या करते हैं, नीचे इरेशनल नंबर आंसर नहीं छोड़ते कभी भी, है ना, इरेशनल नहीं छोड़ते, उसको क्या बनाना होता है, हमने रैशनल बनाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कभी भी हमने पहले नीचे क्या है, नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना, आपने अयोटा की फॉर्म में कभी भी नीचे आंसर नहीं छोड़ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको, बट यू विल राइट हियर, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 प्लस 3 अयोटा इंटू 1/2 माइनस अयोटा। पहले इसको क्या करो आप, रैशनलाइज करोगे, इसको रैशनलाइज बोलते हैं यहाँ पे, ऐसे इसको बोलते हैं रैशनलाइज, यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे। क्या करोगे आप, 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई ऊपर, 2 प्लस अयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे। बिल्कुल सेम हम ऐसे रैशनलाइज करते हैं 9th क्लास में जब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले इसको ऐसे करोगे, बस यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि आपने नीचे कोई भी आंसर आएगा आगे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नीचे आंसर में अयोटा के फॉर्म में नहीं छोड़ना है। अगर कोई आता है तो सबसे पहले आप इसको हल करोगे, आफ्टर दैट यू कैन डिवाइड इट। नाउ ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे, यहाँ पे 6 प्लस 3 अयोटा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अयोटा, नीचे देखो a², नीचे आइडेंटिटी लग रही है, देखो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ कैसे, देखो वैसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो मैंने ऐसे आइडेंटिटी लगा दी 2 माइनस अयोटा स्क्वायर, है ना, बिल्कुल वही मल्टीप्लाई करनी है, 2 को 2 के साथ 4, फिर 2 अयोटा, फिर माइनस 2 अयोटा, फिर अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, 2 2 जार 4 माइनस ये क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर अब क्या होता है, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने -1, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 5 आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आइडेंटिटीज भी मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी सी इसके, आइडेंटिटीज बिल्कुल वैसी लगती है जैसे हम नॉर्मल नंबर सिस्टम पे लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 5 आ गया हमारा, है ना, नीचे क्या आ गया 5 आया था ना, ये आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 रह जाएगा 1/5, तो यहाँ पे ये क्या बन गया 6 प्लस 3 अयोटा 2 प्लस अयोटा। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 को यहीं पे रख दो, यहाँ पे क्या करोगे, अब 6 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 12, फिर 6 को इसके साथ किया तो क्या आ गया +6 अयोटा,
फिर 3 को इसके साथ करोगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 3 2 6 अयोटा है ना। फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। अब ये याद रखना, यहाँ पे मान लो 2 अयोटा इंटू 3 अयोटा आप कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, रियल के साथ रियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 अयोटा के साथ अयोटा हो जाएगा, तो अयोटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो ये क्या आंसर बन जाएगा, -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/5 तो 12 प्लस 6 अयोटा प्लस 6 अयोटा क्या हो जाएगा, 12 अयोटा। माइनस है तो माइनस कर दोगे, सिंपल, जैसे हम रियल नंबर्स को करते हैं ना। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, -1, तो अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, 1/5 12, ये 12 है, ये -3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस 12 अयोटा। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 9 प्लस 12 अयोटा अपॉन 5। तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो ना। अलग अलग का मतलब ये है 9/5 प्लस 12/5 अयोटा। अब उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका रियल पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी क्या है। रियल क्या है इसका 9/5, इमेजिनरी क्या है 12/5। ऐसे क्वेश्चन हमें आगे एक्सरसाइज में आएंगे, है ना। अब मैं थोड़ी सी आइडेंटिटीज बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, जैसे थोड़ा पॉज कर लें वीडियो। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ अयोटा, है ना। पावर ऑफ अयोटा का मतलब क्या है, देखो अयोटा स्क्वायर, मुझे पता है अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, है ना। अब अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अयोटा मान लो मैंने क्या दिया, अयोटा क्यूब की पावर बताओ, है ना, अयोटा क्यूब, तो आप इसको क्या लिखोगे, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, यू कैन राइट, है ना। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, -1 इंटू अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा, है ना। ये किसकी पावर आ गई, अयोटा क्यूब की। अयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस अयोटा के, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इसके बाद मान लो यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा 4, तो व्हाट यू कैन राइट हियर, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर, तो ये क्या लिख दोगे आप, यू कैन राइट अयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1, तो ये क्या हो गया, 1। तो अयोटा की पावर 4, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ना। इसके बाद अयोटा की पावर रिपीट होनी शुरू हो जाती है ना। आप कैसे कर सकते हो, अयोटा स्क्वायर -1 आ गया, अयोटा क्यूब क्या आ गया, माइनस अयोटा आ गया, अयोटा 4 क्या आ गया, 1। ऐसे ही देखो, अब अयोटा मान लो 5 है ना, अयोटा 5 निकालना है, तो हाउ यू कैन राइट अयोटा 4 इंटू अयोटा, ये लिख सकते हो आप। अयोटा 4 मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना, 1 के, तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 इंटू अयोटा, तो व्हाट विल बिकम दिस अयोटा, है ना। आप ऐसे निकाल सकते हो। अब अगर आपने कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है, सीधा देखो, अयोटा की पावर है 20 सपोज, है ना, अयोटा की पावर क्या है 20, यू कैन राइट दिस, या तो आप अयोटा स्क्वायर ऐसे लिख दो, अयोटा स्क्वायर की पावर क्या है 10, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर क्या है -1, -1 की पावर क्या होती है 10, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो ना। तो ये इवन इसकी पावर क्या है, इवन -1 की, तो क्या आ जाएगा जी आंसर 10। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, अयोटा स्क्वायर, अयोटा की पावर 4 इंटू 5 इंटू क्या कर दो 5, 5 4 से क्या होता है 20। अब मुझे पता है अयोटा 4 मैंने क्या दिया था, अयोटा 4 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 5 क्या है 1, है ना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपने कुछ बड़ा लेना है, मान लो अयोटा 82 है सपोज, है ना। अब मैं इसको 4 के साथ, जैसे आपकी इच्छा है, यू कैन डू लाइक दिस वे आल्सो, अयोटा स्क्वायर, किसी बच्चे को ऐसे पता चलता है तो ऐसे कर सकता है। 41 2 क्या हो जाएगा 82, 41 2 82। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे ये पावर क्या हो जाएगी 41, तो इसकी माइनस है, माइनस की पावर ऑड है, तो ये क्या आंसर आएगा -1 आ जाएगा, है ना। अब अयोटा की पावर 4 लेके भी हम कर सकते हैं। अयोटा की पावर 4 का मतलब समझो यहाँ पे क्या है, सपोज ये 4 हमें पता है कि अयोटा 4 तक मैंने क्या वैल्यू ले ली 1, बड़े से इसको जब बहुत बड़ा आ जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो 4 के साथ डिवाइड करके कर सकते हो। अब उसके लिए क्या होता है, सुनो इधर, अयोटा अगर यहाँ पे क्या है 4m, m इज एनी इंटीजर, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सुनो इधर, वो क्या आ जाएगा, अयोटा मतलब 4 है ना, अयोटा 4 किसके इक्वल आ रहा था, अयोटा 4 1 के, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, दिस विल बिकम आल्सो 1, है ना। 4m आ गया, m का मतलब एनी इंटीजर,
1 हो जाएगा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आंसर क्या आएगा 1। और अगर अयोटा की पावर 4m प्लस 1 है, प्लस 1, इसका मतलब ये 1 पूरा आ रहा है और अयोटा की पावर क्या आ रही है 1, तो वो क्या हो जाएगा अयोटा, है ना। मतलब क्या है इसका, सुनिए मान लो 81 है, यहाँ पे क्या है 81, अयोटा की पावर 81 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अयोटा 4 इंटू 20, 24 का क्या होता है 80, तो वट यू कैन राइट, मतलब ये क्या हो गया 4m हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 4m, मतलब यू कैन राइट इट 4 इंटू 20 इंटू अयोटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था 81 था, तो यहाँ पे अयोटा, ये तो मुझे पता है अयोटा की पावर 4 वो क्या होता है 1, 1 की पावर 20 वो क्या हो जाएगा 1, और इंटू अयोटा, तो ये क्या बन जाएगा आंसर इसका अयोटा आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी अयोटा की पावर है उसको 4 के साथ क्या कर दो डिवाइड, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर क्या आ रहा है रिमाइंडर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा अयोटा। और अगर ऐसा है अयोटा 4 के साथ डिवाइड करके 4m प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, मतलब अब ये देखो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, मान लो सपोज 2 है 82, तो वी कैन राइट लाइक दिस वे 4 इंटू 20, 4 20 80 इंटू 2 था, अयोटा की पावर कितनी थी 82, तो 20 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 80 प्लस 2 82, तो अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर अयोटा की पावर 4m प्लस 3 रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है रिमाइंडर 3, तो अब देखो फिर उसका 3, आपने सिर्फ 3 वाला याद रखना है, 3 के लिए क्या बच रहा है माइनस अयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा, है ना। उसके बाद ये है देखो कोई भी नंबर है, हम उसको 4 के साथ अगर डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, अगर 0 आ गया तो ये उसका आंसर क्या आ जाएगा 1, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 तो क्या आएगा अयोटा, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 तो आंसर क्या आएगा -1, अगर 4m प्लस 3 रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा। रिमाइंडर का मतलब ये है, अगर मैंने आपको यहाँ पे अयोटा की पावर 203 दे दिया है ना, तो इसके लिए कह रहा हूं, इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसके लिए आप 203 को क्या करोगे डिवाइड कर दोगे किसके साथ 4 के साथ, 4 5 20 3 0, तो क्या आ गया ये 3 आ गया नीचे, है ना, क्या आ गया 3, तो 3 आ गया, तो 3 वाला रिमाइंडर वाला आंसर क्या है माइनस अयोटा। कर आपको इसको कैसे भी सकते हो, है ना। तो ये था, ये मतलब बड़ी पावर के लिए अयोटा की बड़ी से बड़ी पावर, ये आपने याद रखना है, इसके लिए एमसीक्यू का आता है। जैसे अब मैंने इसको 4 अयोटा 4 इंटू क्या लिखा 50, और इंटू क्या आएगा साथ में 4 5 का 200, अयोटा की पावर क्या आ गई क्यूब, क्योंकि रिमाइंडर 3 बच रहा था, मैंने बोला आपको 203 को 4 के साथ क्या कर दो डिवाइड, 303 3 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 पावर। जब ये अयोटा 4, तो हमारे पास क्या होता है अयोटा 4 रेज़ पावर m क्या होता है 1, और पीछे क्या बचा अयोटा क्यूब, अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने पहले लिखी थी यहाँ पे, अयोटा क्यूब क्या होता है -1 माइनस अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 4m प्लस 3 है, तो क्या आ गया ये अयोटा माइनस अयोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ना वैसे भी ये क्या आ गया 1 आ गया, इंटू इसको क्या लिख दोगे फिर आप अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, है ना, अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। तो फिर बात को समझो, यहाँ पे अगर कोई किसी अयोटा की पावर 4m, m मतलब एनी इंटीजर, अगर ऐसे आ रही है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 तो क्या हो जाएगा अयोटा, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो क्या आ जाएगा -1, और अयोटा अगर अयोटा की पावर को 4 के साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा आएगा। तो ये थे अयोटा की पावर के बारे में ये सब, है ना। अब इसकी एक आपको मैं आइडेंटिटीज बता रहा हूँ ना, आइडेंटिटीज का मतलब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटीज बिल्कुल हमने वैसे ही लेनी है जैसे हम नंबर सिस्टम में लेते हैं, जैसे Z1 प्लस Z2 है, इसको अगर आपने प्रूव करना है इसका स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख लो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वही आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z1 2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस आ जाएगा ना। ऐसी Z1 माइनस Z2 का क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है Z1 क्यूब, ठीक है, इसको लिख दो आप, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब करते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना आपने, Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब, है ना, Z2 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर
इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर। ये करते हैं ना, ये देखो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, वो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बिल्कुल ये है, a की जगह पे मैंने क्या लिया Z1, b की जगह पे क्या लिया Z2। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी ऐसे ही होती है, ये Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर b मतलब Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर। तो ये था, ऐसे ही आप यहाँ प्लस होता, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस ही आ जाएगा, है ना। ये चीज की प्रॉपर्टी। और दूसरी जो हमने पहले भी यूज किया है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 Z1 प्लस Z2। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, है ना। और तो इसका भी कोई टॉपिक बचा नहीं है, तो नेगेटिव ऑफ रियल नंबर था। हाँ, आगे है मॉडुलस एंड ए कॉम्प्लेक्स मॉडुलस एंड ए एम्पलीट्यूड। नाउ मॉडुलस, नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस का नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये क्या है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है ये। और ये कैसे निकालते हैं, मान लो z है a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का मतलब होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो z मॉडुलस के साइन से, जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था ऐसे, क्योंकि ये क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। ये कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। जो मतलब यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट में होता है ये। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इससे, ये होता है इसका मॉडुलस। मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है ना। उसके बाद आता है कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करना होता है आपने, मान लो z इज इक्वल टू क्या है a प्लस b a होता है। कंजुगेट का मतलब, इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये देखो z के ऊपर ये लाइन लगा देते हैं ऐसे, ये होता है z कंजुगेट। इसमें क्या करना है आपने, इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है उस साइन को क्या कर देना है आपने, चेंज कर देना है। और ये कैसे करोगे, a प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस b a होता है ना। ये है z इंटू z कंजुगेट, ये क्या है इसका कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। सिर्फ किसका साइन चेंज करोगे, इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी के आगे यहाँ पे प्लस है तो आप क्या लगा दोगे माइनस, ये था कंजुगेट, है ना। अब इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है, देखो अगर मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। मैंने कहा कि एक z नंबर है, z इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3a का। आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करो, आप इसका क्या करो, इनवर्स फाइंड आउट। मैंने कहा था z इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है z, है ना। z इनवर्स ये माइनस है ना 1, z इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लाई इनवर्स। मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर z इंटू आप 1 अपॉन z को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे हम सिंपल नंबर्स का करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मान लो मैंने 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको कहा निकालो, तो आप क्या करना होता है, इसमें सिर्फ क्या करना होता है, आपने 5/2 है, इसका क्या हो जाएगा 2/5, इसका रेसिप्रोकल लिखना होता है। सिर्फ आपने क्या लिखना होता है, रेसिप्रोकल। यहां पे वैसे ही होता है, जब z है इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, और ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना 1/2 माइनस 3 होता। लेकिन मैंने कहा आपने कोई भी नंबर आ जाए, चाहे ये क्या है, चाहे इसका क्या है, ये इसका क्या है इनवर्स है, लेकिन नीचे आपने एयोटा की फॉर्म में कभी नहीं लिखना, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका 2 प्लस 3 एयोटा अपॉन 2 प्लस 3 एयोटा। ये मैं एक क्वेश्चन भी करा रहा हूं बेटा, और इसमें आपको रिलेशन भी बताऊंगा कंजुगेट में और मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है ना, वो इधर बताऊंगा। पहले आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे कि आपने क्या निकालना है। मान लो z एक नंबर था हमारे पास, ये इसका क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालोगे, z इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z, 1 अपॉन ये z है ना, ये क्या है z, ये 2 था, ये 2 1/2 माइनस 3 होता। अब ये इसका इनवर्स बन गया, लेकिन हमने आंसर ऐसे नहीं छोड़ना होता, क्योंकि हमें इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज। और रैशनलाइज क्या करेंगे, 2 प्लस 3 होता, 2 नीचे 2 प्लस 3 होता, तो ये क्या हो जाएगा, z इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3a होता, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं, देखो ना, a स्क्वायर चाहे आप पूरा मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3a होता का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या वैल्यू देगा 2 प्लस
3 एयोटा अपॉन 2 2 जार 4 और ये माइनस माइनस रहेगा, 3 3 जार 9 9 आ जाएगा और एयोटा क्या आएगा, एयोटा का स्क्वायर। अब ये क्या देगा मुझे वैल्यू, यहां पे लिख रहा हूं मैं जेड प्लस, सॉरी 2 है जेड में कंफ्यूज नहीं होना, 2 प्लस 3 एयोटा अपॉन ये एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 -9 -1 -9 प्लस 9 और 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गया इसका इनवर्स। और इसको हम कैसे लिख सकते थे, वी कैन राइट दिस। अब क्या लिख सकते हो इसको, आप सेपरेटली लिख सकते हो 2/13 प्लस 3/13 एयोटा, ऐसे लिखो। ये इसका क्या बन गया इनवर्स, है ना। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है मैं आपको ये बताने वाला था। अब सुनो ध्यान से, मान लो यहाँ पे क्या एक था जेड, है ना, ये क्या था जेड इनवर्स, आपने ऐसे लिखा ना जेड इनवर्स। अब जेड इनवर्स था तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे ये मॉडुलस भी याद में रखना है ना। अब ये देखो जेड, मान लो ये नंबर था a प्लस एयोटा b, मैंने कहा आपको इसका इनवर्स निकालो। आपने क्या किया सर, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, है ना, ये करोगे आप 1/z। अब 1/z आ गया तो मतलब क्या आ गया, ये 1/a प्लस एयोटा b, है ना, ये आ गया। अब मैंने वही बोला ना, उसको ऐसे नहीं छोड़ना था, तो यहाँ पे 2 - 3 एयोटा था, मैंने 2 + 3 एयोटा के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, a प्लस एयोटा तो ये क्या कर दोगे a माइनस एयोटा b, है ना, प्लस है तो क्या कर दोगे a माइनस एयोटा b, नीचे भी क्या आ जाएगा a माइनस एयोटा b। अब देखो ध्यान से, ये जेड इनवर्स चल रहा है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया a माइनस एयोटा b और नीचे क्या आ गया जी a स्क्वायर एयोटा b। देखो एयोटा b इंटू माइनस एयोटा b था यहाँ पे, इसको क्या करोगे एयोटा इंटू एयोटा क्या हो जाएगा, माइनस तो आएगी ये एयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, जे क्या है जेड, जे इक्वल टू, मैंने इसको क्या रख दिया, मैंने अगर ध्यान से सुनो ध्यान से, ए ये मॉडुलस था ना, ये क्या था मॉडुलस, ये मॉडुलस। अगर मैं यहाँ पे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और यहाँ से इंक्लूड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस स्टेप को समझो जरा दोबारा से। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, मान लो ये था ना मेरे पास मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, अब मैंने क्या कर दिया स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होगा जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे a माइनस एयोटा b, है ना, a माइनस एयोटा b अपॉन में नीचे क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मॉडुलस z का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, z इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या था a माइनस एयोटा b। देखो ध्यान से, अगर z ये था तो a माइनस एयोटा b इसका क्या आ जाएगा कंजुगेट आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था z कंजुगेट अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। एक तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एक तो इससे ये फॉर्मूला याद रखना, जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कंजुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब देखो ना, इसका मैंने करना है इसी का, ये जेड 2 - 3 एयोटा था, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 3 एयोटा, क्योंकि कंजुगेट आ रहा है, कंजुगेट में हमने क्या करना होता है, ये क्या है जेड कंजुगेट। डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूँ इसका ना इनवर्स किसी का भी, या तो आप ऐसे करोगे फॉर्मूले के साथ, जहां आप ये फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला जेड कंजुगेट। जेड कंजुगेट का मतलब वहां पे देखो क्या करता मैं 2 - 3 एयोटा है, तो ये क्या हो जाता 2 + 3 एयोटा अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर। मॉडुलस जेड क्या है, ये जेड क्या है मॉडुलस क्या होगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 4 + 3 9 4 + 9 √13 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाना था वही √13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 3 एयोटा ऐसे भी वही आ रहा है, ऐसे भी वही आ रहा है 2 + 3 एयोटा अपॉन 13। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी। अब इससे एक और प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, इसी से देखो, इसी से क्या प्रॉपर्टी याद रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार यूज करेंगे। अब देखो जो जेड इनवर्स है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दिया, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू
मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है, ये याद रखना। ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है, आगे सम्स में हम यूज करेंगे अक्सर, है ना। तो ये कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जेड इनवर्स, ठीक है, जेड इनवर्स को क्या लिख दिया मैंने 1/z लिख सकते हैं, -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा 1/z। यहाँ पे ये क्या है जेड कंजुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो फिर इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो ये जेड क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये थी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, मॉडुलस एंड कंजुगेट, है ना, ये याद रखना। तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज।